हेलो एवरीवन, मार्केट में त्राहिमाम हो चुका है। 4000 पॉइंट गिर चुका है। लास्ट ईयर जब इलेक्शन था उस टाइम पे अमित शाह, मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला था मार्केट में पैसे लगाने चाहिए, इट विल गो अप, शूट अप। जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा आप इस हफ्ते भर में देखना, यानी भारत का स्टॉक मार्केट तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना। लेकिन जिन लोगों ने भी, जो इनोसेंट रिटेलर्स हैं, उन्होंने पैसा लगाया होगा उस समय पे भी या उसके बाद में भी, तो आपको पता है उनके अकाउंट में ब्लड बाथ हो रहा होगा। इस वीडियो के अंदर में मैं कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं कि ये हो क्यों रहा है, क्या इश्यूज हैं एक्चुअली जो पब्लिकली जनरली लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और कौन से वो दो रीजंस हैं जहां पे हमको थोड़ा आइडेंटिफिकेशन हो सकता है कि ठीक है भाई बॉटम बन सकता है, यहाँ पे बाय करने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले कोई भी अगर पॉलिटिकल एकदम ब्लाइंड फॉलोअर किसी भी पार्टी का हो तो इस वीडियो को यहाँ पे ना देखे, आपको हो सकता है मिर्ची लग जाए। मेरा मोटिव आपको मिर्ची लगाना नहीं है, जो मैं स्टॉक मार्केट में अपनी थोड़ी समझ रखता हूँ उसके ऊपर में बात करना है। जो किसी व्यक्ति विशेष के समूह के ब्लाइंड फॉलोअर्स हो वो कृपया मेरे वीडियो से दूर रहे। अभी देखिए पॉइंट ये है कि इन तीनों लोगों ने स्टेटमेंट दिया, मार्केट में पैसा लगाइए। अब रिटेलर को तो उतना नॉलेज होता नहीं है, तो वो डेफिनेटली जब एक लीडर्स, अपने इंडिया के टॉप लीडर्स उनको प्रोवोक करेंगे कि मार्केट में पैसा डालिए, तो बहुत सारे लोग आए, नए नए भी आए, और आपको पता है उनके अकाउंट में कैसे ब्लड बाथ ऑलरेडी हो चुका है। मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है, मुद्दा इसके आगे है कि देखिए अभी सीन क्या है, जो एफआईज ने सीधे सीधे सेलिंग करना स्टार्ट की है, तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन तो उनको पीछे लग गया, ठीक है, दैट इज फाइन, बट मेन थिंग स्टार्टेड जहां पर बातें हुई एफ एंड ओ की रूल्स चेंज होने की। तो जो रूल्स वाली चेंज वाली बात है, इसको बहुत कम लोग या अब आकर के थोड़ा थोड़ा करके लोग बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम है ना, वो आपकी बॉन्ड यील्ड हो या फिर डॉलर इंडेक्सेशन हो या फिर चाइना में पैसे जाने का बात हो या समथिंग लाइक दैट, वो कुछ नहीं है। ऐसी चीजें तो देखिए हिस्टोरिकली पहले भी हुई हैं, वो सब तरह का इश्यूज पहले भी हुआ है, तो मार्केट आराम से गिरता है, स्विंग विंग भी देता है। लेकिन इस बारी 5 महीने से हिस्टोरिकल इस तरीके से 5 महीने मार्केट डाउन हुआ है, तो ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है भाई। ऐसे एकदम से एक हिस्टोरिकल चीज हो रही है तो कुछ तो रीजन होगा, तो वो रीजन यही है, ऑप्शंस के अंदर में हेजिंग से रिलेटेड रूल्स में बदलाव। जब ये चीज होने लगी तो देखिए इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एफआई जो वहां बैठे हैं वो क्या चीज देखते हैं कि इंडिया में हम पैसे तब डालेंगे जब यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट हो, स्टेबल आपकी पॉलिसीज हो। तो गवर्नमेंट तो वही बन गई, दैट इज फाइन, बट जो पॉलिसीज हैं जो कि हेजिंग वाली हैं, जब वो करोड़ों अरबों रुपए लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है जो नॉर्मल रिटेल लोग एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट करके काम करते हैं, वो लोग अपना हेजिंग प्रॉपर मैकेनिज्म यूज करते हैं, फंड का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं। अब आप उसमें ऐसा छेड़छाड़ कर दें, या फिर जो डोमेस्टिक लोग भी होते हैं काफी बड़ा फंडिंग डालते हैं, अब यहाँ पर आप ऐसी छेड़छाड़ कर दें, एग्जाम्पल के लिए आपने फ्यूचर बाय किया, पुट बाय किया, मान लेते हैं स्टॉक नीचे आया, तो आपका फ्यूचर में लॉस आएगा, ठीक है, मार्क टू मार्क से एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन जो पुट में प्रॉफिट आया, उसका जो प्रॉफिट है, अगर आपको ये बोला जाए कि आप इस प्रॉफिट को जब एग्जिट करेंगे तो इसको यूज नहीं करने देंगे आज के दिन, बट आप कल या फिर दोपहर 12 बजे के बाद में जाकर के यूज कर सकते हैं, तो आप खुद सोचिए कि अगर वो पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है, आप उसको यूज नहीं कर सकते आज के दिन, तो ये इलॉजिकल हो गया। इट विल रिक्वायर मोर फंड टू मेक द एडजस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर सेटअप। तो जो 2 4 10 20 लाख से जो नॉर्मल एंट्री स्टॉप लॉस इस तरह का ट्रेडिंग करते हैं उनको इश्यूज नहीं आएंगे, बट जो मार्केट मेकर हैं, जो काफी बड़े बड़े लोग हैं, वो हेजिंग की टेक्निक्स एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन फंड का पर्सपेक्टिव रख करके कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको थोड़े से भी अगर बदलाव होते हैं तो मेजर इश्यूज उनको क्रिएट होते हैं, जहां पर उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सीधे सीधे हिट होता है। जब ऐसा होगा तो फिर वो लोग भी यही देखेंगे, भाई ठीक है, अगर यहाँ पे इनको इतना छेड़छाड़ करना है तो क्यों ना हम थोड़ा सा पैसा बाहर निकाले मार्केट से। वही मार्केट में हो रहा है। ये जो बात मैं एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैं अपनी समझ से बता रहा हूं आपको, और इस बारे में जनरली लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे बिगेस्ट कॉज यही है। इससे हटके बाकी चीजें आपको पता ही है कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एसटीडी एंड समथिंग लाइक दैट, तो वो मल्टीपल चीजें हैं, तो वो भी है, ये भी है। सिर्फ इतना ही नहीं है, जब मार्केट गिरते गया तो बाद में आपने देखा होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था एफआईज विल कम एंड गो, बट वी हैव दी, मतलब के डोमेस्टिक जो पीपल है उनमें शॉक एब्जॉर्बिंग की कैपेसिटी है। And FPIs may come and go, but today Indian retail investors have proven that even if they come and go, any shock that may come is now taken care of because of the shock absorbing capacity the Indian retailer has brought into Indian market. And FPIs एंड फर्दर शी सेड कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, तो देखिए मैं हाथ जोड़ता हूं, हमें कोई अप्रिशिएशन की जरूरत नहीं है, हमें किसी ऐसे एटीट्यूड की जरूरत नहीं है जहां पर हमें एकदम खड़ा रहना पड़े, जहां हमारा कैपिटल एकदम लाल रहे, लेकिन हम यहाँ पर देशभक्ति के नारे लगाते रहे। डेफिनेटली हम देशभक्त हैं, लेकिन अगर हमारे अकाउंट में ही पैसा नहीं बचेगा तो हम अपना सर्वाइवल कैसे करेंगे, और हमारा नहीं होगा तो हमसे ही तो देश बना है, तो देश का सर्वाइवल कैसे होगा। खैर ये तो यहाँ तक की बात
बात थी, अब इसके आगे बढ़ते हैं कि क्या 2 ऐसे अहम ट्रिगर हैं जिसको देख करके हो सकता है मार्केट में बॉटम बन गया, जहां पर संभावनाएं सबसे हाईएस्ट होंगी, उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। और जो मंथली 3D लेवल्स रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो आपको कल के दिन मिलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो नंबर जो है बेसिकली आपके पूरे मार्च सीरीज के लिए हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे कि अभी बाइंग चलनी है या सेलिंग चलनी है, किस लेवल के नीचे या ऊपर में बायर या सेलर इंटैक्ट रहेंगे पोजिशनल बेसिस के। इस वीकेंड 2 वीडियो में डालने वाला हूं, एक तो ये वाला हो गया, दूसरा आपका 3D लेवल्स वाला आपको मिल जाएगा। तो देखिए वो 2 ऐसे पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 जहां पर हमें हो सकता है कि मार्केट में बॉटम बन जाए, वो कौन सा वाला पॉइंट है? देखिए प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई थी, कहीं ना कहीं रूल से छेड़छाड़ हुई, तो वहां से उनको इश्यूज क्रिएट हुए एफआईज को और उन्होंने माल निकालना स्टार्ट कर दिया बाद में। तो अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है कि कुछ रूल्स को फिर से ईज साइड लेके जाती है, कुछ बेटरमेंट करती है, तो वो एक अपने आप में ट्रिगर बन जाएगा कि भाई ठीक है, अभी फिर से मार्केट में सेलिंग ना करके वो स्टेबिलिटी आ सकती है और फिर एक अपसाइड का स्विंग आ सकता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब देखिए मान के चलिए कि इश्यूज है, लेट्स अज्यूम 100 रुपए का माल 90 रुपीज पे चल रहा है। अब फर्दर मान के चलिए 100 रुपए का माल 90 पर है, ठीक है, उतना कंफर्ट उनको नहीं आ रहा है, लेकिन वही माल आपका 100 रुपीज का 80 रुपीज पे अगर मिलेगा या 70 पे मिलेगा तो काफी ज्यादा फिर से लिक्विडेटिव हो जाएगा, क्योंकि भाई उनको पैसा चाहिए, फंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसी बेसिस पे वो इंडिया आते थे। तो कुछ आपने ट्रबल क्रिएट कर दी, दैट इज फाइन। बट क्या हो अगर मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ जाए, जैसे कि आज की डेट में 15-16% निफ्टी नीचे आ चुका है, 20-25% मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी इंडेक्स डाउन हो चुकी है। तो इसका मीन ये निकल के आता है, जितना मार्केट नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन अट्रैक्ट करने लगेंगी, इश्यूज फिर भी रहेंगे, बट क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं उनका अट्रैक्शन फिर से बढ़ जाएगा, फिर आपको स्टेबिलिटी दिखने लगेगी और फिर एक दोबारा से बाइंग मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन ये वाली जो बात है, मुझे लगता नहीं है कि अगर वो कुछ चेंजेस नहीं करेंगे तो एक ड्रास्टिक वे में अपसाइड का मार्केट सीधे सीधे टर्न कर लेगा आने वाले 1 आध महीनों में, जाएगा ऊपर ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस लेगा और कंसोलिडेशन में जा सकता है, इसकी संभावनाएं थोड़ी ज्यादा लगती है। अब क्योंकि आप ऑलरेडी 15-16% डाउन है आज की डेट में, आज भी 400-500 पॉइंट की मार्केट में सेलिंग हुई है निफ्टी में, तो यहाँ से 5-6% का स्विंग कभी भी आ सकता है, ये भी अच्छे चांसेस है। लेकिन ये मार्केट एकदम से वैसे नहीं है कि जो हमने पहले देखा हुआ था 6 महीने पहले के, जो कुछ भी आप बाय करोगे सीधे ऊपर जाएगा या टाइम कंसोलिडेशन होगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्राइस करेक्शन नहीं होगा। आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि प्राइस करेक्शन काफी अच्छे से नीचे में हो रहा है। पॉइंट 2 ही है, या तो रेगुलेटरी को चेंज करेगी तो मार्केट में बॉटम बनेगा, या फिर जितना नीचे आएगा तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाएंगी तो वहां होगा। तो इसका मतलब ये भी है कि काफी डिसेंट अगर डिप आते जा रहे हैं, सो दैट कैन बी यूज एज बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। बट अगेन जब आप स्टॉक स्पेसिफिक में करेंगे तो फिर आप थोड़ा देख करके करिए, अपने रजिस्टर्ड जो आपके एडवाइजर हो उनसे पूछ के कीजिएगा, ऐसे ही सीधे ही किसी स्टॉक्स में जंप करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल था, इसलिए 3D लेवल्स वाला वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा, तो उसका वेट कीजिए। और आपको क्या लगता है मार्केट में अब आगे क्या होने वाला है, आपका व्यू क्या है, कमेंट बॉक्स में आप भी शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा। और थोड़ी अवेयरनेस फैलाने के लिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मैं था आपका दोस्त नितेश पाठक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।